Hello students, good evening and very warm welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is Biology Mentor Dr. Rajesh Tiwari. स्टूडेंट्स इस समय हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी, सारे बेसिक्स पे हम लोगों ने बात किया, मेंडल के सारे कॉन्सेप्ट पे बात किया, उनके रूल्स हम लोगों ने देखे, उस पर वैरायटी ऑफ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखिए मेंडेलियन जेनेटिक्स है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और एक बात हम जानते हैं कि आज जेनेटिक्स में वर्ल्ड वाइड आप जानते हैं रिसर्च हुए हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग जो हैं वो जेनेटिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं। आप जानते हैं मैथ्स वाले भी काम कर रहे हैं, फिजिक्स वाले भी काम करते हैं, केमिस्ट्री वाले भी काम करते हैं और बायो वालों का खैर सब्जेक्ट ही है, काम करते हैं। तो पता चला कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो बातें मानी गई हैं या जिन प्रिंसिपल्स पे मेंडेलियन जेनेटिक्स बेस्ड है उसके ढेर सारे एक्सेप्शंस हैं, उसके ढेर सारे डिविएशंस हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही है, डिविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन सपोजिशंस एंड कॉन्सेप्ट। मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ते समय हम लोग जो जो सपोज करके या जो कॉन्सेप्ट मान के हम पढ़ते हैं उससे कुछ इतर भी कुछ है, कुछ अलग है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में आप पढ़ के देखेंगे थोड़ी देर में कि लगभग 2 क्वेश्चन आपको हर साल हर एग्जाम में लगभग मिल जाता है। तो हम यही बात करने चलने एक करके एक पॉइंट हम उठाएंगे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में किस बारे में क्या माना गया है या क्या मान के मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी जाती है और उसका मॉडर्न फॉर्म क्या है। ठीक है ना, एक एक करके हम पॉइंट ले रहे हैं। चलिए पहला पॉइंट लेते हैं हम। देखिए ऐसा पहला पॉइंट हमें ले रहे हैं, देखिए ऐसा मेंडेलियन जेनेटिक्स में कहा गया है कि हर कैरेक्टर के केवल 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट फॉर्म और एक होता है रिसेसिव फॉर्म, है ना। ऐसे कहा गया था कि हर जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग एलील कहते हैं। ठीक, तो पहले हम मेंडेलियन की बात कर ले रहे हैं। पहली बात है कि मेंडेलियन में क्या कहा गया है। तो मेंडेलियन में कहा गया है कि ईच कैरेक्टर हैज ओनली 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ईच कैरेक्टर हैज only 2 alternative forms, only 2 alternative forms। कौन कौन सा है आप वही जानते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। लेकिन हम मॉडर्न टाइम में क्या जानते हैं भाई, हम मॉडर्न टाइम में जानते हैं कि तमाम ऐसे कैरेक्टर हैं जिसके मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए ह्यूमन स्किन कलर। याद रखिए, आप लोग सब लोग अपने समाज में अपने कंट्री में देख रहे हैं कि अगर मेंडेलियन बात अगर राइट है तो ह्यूमन स्किन कलर के खाली 2 फॉर्म होने चाहिए। एक होगा बिल्कुल कोल ब्लैक, कोयले की तरह काला, और एक होना चाहिए बिल्कुल स्नो व्हाइट, बर्फ की तरह सफेद। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम जानते हैं हमारे समाज में, हमारे कंट्री में, आप पूरा वर्ल्ड वाइड बात करो तो आप जानते हैं ढेर सारे स्किन कलर देखने को मिलते हैं, है ना। कोई ज्यादा गोरा है तो कोई थोड़ा कम गोरा है, तो कोई सांवला है, थोड़ा और ज्यादा सांवला है, कोई काला है। मतलब कोल ब्लैक वाले भी लोग हैं, स्नो व्हाइट वाले भी लोग हैं कलर वाले, और बीच के तमाम स्किन कलर भी आप जानते हैं देखने को मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि स्किन कलर एक ऐसा कैरेक्टर है जहां पर केवल 2 अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होते बल्कि कई फॉर्म्स इसके पॉसिबल होते हैं। ऐसे में सेकंड एग्जांपल बताऊंगा आपको, ह्यूमन की हाइट, मनुष्य की ऊंचाई। अब देखिए अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात मानी जाए क्या कहा जाएगा कि ह्यूमन हाइट केवल 2 तरह की होगी। एक लोग होंगे बिल्कुल टाल, सब 8.5 फीट वाले, और एक होंगे बिल्कुल ड्वार्फ, सब 2.5 फीट वाले। तो क्या आपको लगता है कि दुनिया में खाली 2 ही तरह के लोग होते हैं, 8.5 फीट वाले और 2.5 फीट वाले? ऐसा नहीं है। आप जानते हैं टॉल पर्सन्स भी हैं, 8 फीट वाले लोग भी हैं,
2.5 फीट वाले लोग भी हैं, 5 फीट वाले लोग भी हैं, 5.5 फीट, मतलब कि हर रेंज आप जानते हैं, डिफरेंट रेंज ऑफ हाइट ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। इसका मतलब ह्यूमन का जो हाइट है वो भी एक ऐसा कैरेक्टर है जहां केवल 2 फॉर्म नहीं होते। इस तरह से ह्यूमन की इंटेलिजेंस जैसे मान ली कहा जाए कि क्लास में पढ़ा के टेस्ट लिया जाए, तो मेंडेलियन क्या कहती है, कहती खाली 2 तरह के स्कोर्स होंगे। एक वे लोग होंगे जो 100% पाएंगे और दूसरे वे होंगे जो बिल्कुल 0 पाएंगे। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। 100 आउट ऑफ 100 पाने वाले भी होते हैं, 0 वाले भी लोग होते हैं, 60%, 70%, 80%, तमाम आप जानते हैं परसेंटेज पाने वाले लोग होते हैं। इसका मतलब जो मैंने 3 कैरेक्टर आपको बताया, ह्यूमन का स्किन कलर, ह्यूमन की हाइट और ह्यूमन की इंटेलिजेंस, ऐसे कैरेक्टर है जहां पर मोर देन 2 फॉर्म्स पॉसिबल हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, कुछ केसेस में मेंडल की बात अप्लाई होती है। जैसे आपने कहा पी प्लांट के बारे में कह दिया कि फ्लावर कलर के 2 फॉर्म होते हैं, प्लांट हाइट के 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है वहां पे, लेकिन वही हर जगह नहीं है। तमाम ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म भी पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, alternative forms of same character are also possible, और एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। एग्जाम्पल क्या, पहला एग्जाम्पल हमने क्या कहा, ह्यूमन स्किन कलर। आप जानते हैं दुनिया में कई तरह के, कई स्किन कलर वाले मनुष्य होते हैं, ह्यूमन स्किन कलर। सेकंड एग्जांपल हमने दिया था आपको, ह्यूमन की हाइट। आप जानते दुनिया में कई हाइट वाले लोग होते हैं, कोई बहुत लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बीच वाले होते हैं। और ऐसे आप जानते हैं ह्यूमन की इंटेलिजेंस। ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जहां पर मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, अपने समाज में है, अपने कंट्री में है, आप जानते देख रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट ले रहे हैं हम। दूसरा पॉइंट हम ये ले रहे हैं कि मेंडेलियन की जो मेंडल की जेनेटिक्स है वो ये मान के चलती है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, मेंडल को ना तो जीन मालूम था, ना एलील मालूम था, ना क्रोमोसोम, कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने फैक्टर वर्ड यूज किया है, लेकिन मेंडल के बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके जो जेनेटिक्स पढ़ी जाती है उसको कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। और इसलिए मेंडेलियन में हम लोग ये सब जीन एलील सब यूज करते हैं। ये अलग बात है कि मेंडल ने सब वर्ड नहीं यूज किया था, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पर जो आगे बेस करके जेनेटिक्स बढ़ती है उसे हम कहते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो याद रखिएगा, मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम क्या पढ़े हैं, ईच जीन हैज ओनली 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, वन इज डोमिनेंट व्हाइल अदर इज रिसेसिव। और इन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग क्या कहे थे, हम लोगों ने कहा था एलील। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हमें मान के पढ़ते हैं कि हर जीन के खाली 2 एलील होते हैं, यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक, तो हम मेंडेलियन की बात कर लें तो मेंडेलियन में क्या माना गया है, डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट। मेंडेलियन क्या मानती है, डाई एलिलिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक, लेकिन हम मॉडर्न में क्या जानते हैं भाई, हम मॉडर्न टाइम में जान रहे हैं, दुनिया भर में आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुए तो क्या पता चला है कि ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं जहां पर एक ही जीन के मोर देन 2 एलील हो सकते हैं। ठीक है ना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने क्वेश्चन के लिए कि क्या है कि द इवेंट इन विच मोर देन 2 एलील बिकम पॉसिबल फॉर द सेम जीन इज नोन एज, यानी वह घटना जिसमें एक जीन के 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म एलील हो सकते हैं कहलाती है। तो आप सब लोग जानते हैं क्या, जरा बताओ भाई आप लोग, तो आप लोग जो देख रहे हैं जुड़े, जरा बताइए
कि अगर एक ही जीन के मोर देन 2 अगर एलील्स हो तो उस इवेंट को क्या कहते हैं, जरा बताइए आप लोग। मेंडेलियन तो कहती है खाली 2 एलील होंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, उसको कहते हैं डायरेलिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं जहां देखा गया है कि एक ही जीन के मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं। इसी को कहा जाता है मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। याद रखिए मल्टीपल एलिलिज्म। मॉडर्न में क्या जानते हैं कि ए नंबर ऑफ केसेस, कई तमाम केसेस हमारे पास हैं, ए नंबर ऑफ केसेस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। मल्टीपल एलिलिज्म आर नोन। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम जानते हैं कि एक ही जीन के 2 से ज्यादा एलील हो सकते हैं। तो थोड़ा मैं इसको डिफाइन भी कर दूं। ये मल्टीपल एलिलिज्म क्या चीज है? मल्टीपल एलिलिज्म ये क्या चीज है? तो इसको हम कहते क्या? अकरेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर द सेम जीन। ये क्या चीज है? अकरेंस ऑफ more than 2 alleles, more than 2 alleles for the same gene, for the same gene, यही कहलाता है मल्टीपल एलिलिज्म। और इसका एक तो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल हम सब लोग जानते हैं, याद करिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप। याद करिए आप लोग, जीन फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुप या ह्यूमन ब्लड ग्रुप जीन लिखते हैं। अगर ह्यूमन ब्लड ग्रुप जीन, याद करिए आपने पढ़ा था इसमें कितने एलील होते हैं? 3 होते हैं। आप जानते हैं कौन कौन? आप जानते हैं यहाँ पे 3 एलील्स हैं। कौन कौन? पहला कौन सा देखिए, अगर मैं ए लिख दूं तो इसको आप कहते हैं, ऐसे आपने आई ए कहा होगा, बी को आपने याद करिए आपने ऐसे आई बी लिखा होगा, और सी को आपने ऐसे आई ओ लिखा। याद करिए। तो मेंडेलियन क्या कहती है? खाली बस एक जीन के 2 एलील हो सकते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप वाला जीन होता है उसके 3 एलील होते हैं। साफ साफ देख पा रहे होंगे आप, आई ए, आई बी और आई ओ, 3 हो गए। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल मैं बताऊं, मान लो आपका एग्जाम्पल पहला था ये। सेकंड एग्जाम्पल याद रखिए, जो माउस स्किन कलर होता है ना, माउस स्किन कलर को डिसाइड करने वाले जीन के 4 एलील नोटेड हैं, वहां पे 4 हैं। यानी कि जीन फॉर माउस स्किन कलर, जीन फॉर माउस स्किन कलर हैज 4 एलील्स, यहां 4 एलील हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट केस है, आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन का कोई ऑर्गन मान लीजिए खराब हो गया, डैमेज हो गया, या टिश्यू डैमेज हो गई, तो किसी दूसरे पर्सन का ऑर्गन टिश्यूज को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो अगर किसी एक पर्सन में दूसरे पर्सन का ऑर्गन या टिश्यू अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है, याद करिए जिसे हम कहते हैं ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। तो दूसरे का ऑर्गन अगर किसी व्यक्ति को अगर ट्रांसप्लांट किया जाए या टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाए, तो उस पेशेंट की बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले, कोई जरूरी नहीं है। उस ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन को वो रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के समय हमारी बॉडी दूसरे के बॉडी पार्ट या टिश्यू को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है उसके तो मोर देन 100 एलील नोन है। मुझे एक बात सुन लीजिए, मोर देन 100। और अभी भी वो लिस्ट पूरी नहीं हुई है, पता नहीं कितना और मिलेगा। तो एक जीन के मोर देन 100, 100 से भी ज्यादा एलील नोटेड हैं, और अभी वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है, आप जान लीजिए, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि जीन रेगुलेटिंग या डिसाइडिंग लिख सकते हैं, जीन
रेगुलेटिंग लिख देते हैं, रेगुलेटिंग ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन इन ह्यूमन। in human has more than 100, 100 से भी ज्यादा। अब बताइए डायलिलिक कहां गई, यहां तो कह रहे हैं 100 से भी ज्यादा एलील नोन है। अच्छा एक बड़ा बेसिक सी बात समझिए, असल में हुआ क्या याद रखिए, जब हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ जीन पढ़ेंगे, देखा जाएगा तो जब ओरिजिन ऑफ जीन हुआ था तो खाली जीन का एक ही फॉर्म था, दो फॉर्म में नहीं थे, एक ही फॉर्म था। और म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिफरेंट एलील कहती है, वो ये कहती है कि जब एक ही फॉर्म ओरिजिनेट हुआ था तो उसमें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन है कि दूसरा फॉर्म ओरिजिनेट हो गया। इसका मतलब कि पहले ओरिजिन हुई एक, केवल एक फॉर्म, वन फॉर्म, ओनली वन फॉर्म ऑफ जीन की, और बाद में उसमें म्यूटेशन होकर दूसरा फॉर्म हुआ। तो अब बताइए अगर म्यूटेशन होके ही दूसरा फॉर्म ओरिजिनेट होना है तो क्या एक ही बार म्यूटेशन होकर रुक जाएगा? ये कौन सा रूल है भाई? अगर जीन में एक बार म्यूटेशन होकर दूसरा फॉर्म अगर अपीयर हुआ या जनरेट हुआ तो फिर दोबारा म्यूटेशन होकर तीसरा फॉर्म हो सकता है, उसमें म्यूटेशन होकर चौथा हो सकता है, यानी बार बार आप जानते म्यूटेशन हो सकता है। और हम जानते हैं कि म्यूटेशन के लिए तमाम फैक्टर्स हैं, तमाम आप जानते हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं, रेडिएशनल फैक्टर हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं, सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, आप जानते भी हैं। तो अगर म्यूटेशन होके ही जीन के नए नए अल्टरनेटिव फॉर्म आने हैं तो फिर एक ही क्यों आएगा भाई? 100 बार क्यों नहीं आ सकता? 10 बार क्यों नहीं आ सकता? 50 क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। इसका मतलब ये कह देना कि एक जीन के खाली दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, क्या है? ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मैटर है। जब आप कह रहे हैं कि म्यूटेशन होके ही नया अल्टरनेटिव फॉर्म आ सकता है तो म्यूटेशन एक ही बार क्यों होगा? 2 बार क्यों नहीं हो जाएगा भाई? 3 बार क्यों नहीं हो जाएगा? 10 बार क्यों नहीं हो सकता? 100 बार क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। तो जितनी बार म्यूटेशन होगा उतने नए नए अल्टरनेटिव फॉर्म्स आ सकते हैं। इसका मतलब कि ये स्टडी का मैटर है कि किस जीन के कितने अल्टरनेटिव फॉर्म अभी रिपोर्टेड हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से ये कह देना कि एक जीन के खाली 2 ही अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ मैटर है, या कहीं कि लेस स्टडी को दिखाती है। अगर मोर स्टडी की बात करें, फुल डिटेल स्टडी की बात करें तो निश्चित रूप से अगर मोर देन 1 टाइम्स अगर म्यूटेशन हो जाएंगे तो मोर देन 1 एलील हमको मिल जाएंगे। तो 3 एग्जाम्पल हमने दिया, उसमें ब्लड ग्रुप वाला बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 3 एलील वहां पर होते हैं। माउस स्किन कलर वाले जीन के 4 एलील हैं, और मैंने इंटरेस्टिंग केस बताया जब टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले जीन के तो मोर देन 100 एलील्स नोन हैं। तो इसमें ये सारी बात तो आप याद रखिए। मेन बात आपके काम की क्या है? व्हाट इज मल्टीपल एलीलिज्म? मल्टीपल एलीलिज्म क्या है? तो आप कहेंगे एक ही जीन के मोर देन 2 एलील का होना कहलाता है मल्टीपल एलीलिज्म। मेंडेलियन किस पर बेस्ड है? डाई एलीलिक कॉन्सेप्ट पर। मेंडेलियन में हम खाली ये मान के चलते हैं कि एक जीन के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। लेकिन यहां हमने आपसे क्या कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर एक ही जीन के मोर देन 2 एलील्स भी नोन है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया। और एक ही जीन के 2 से अधिक एलील का होना कहलाता है मल्टीपल एलीलिज्म। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट लेते हैं मेंडेलियन के लिए। थर्ड पॉइंट ये है, मेंडेलियन में हम ये पे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेंडेलियन में हम ये पढ़ते हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन जीन्स एंड कैरेक्टर कंट्रोल्ड। मतलब क्या हुआ? एक जीन खाली एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक जीन खाली एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, और एक कैरेक्टर खाली एक ही जीन से कंट्रोल होता है। देखिए इसे ऐसे भी लिखते हैं, 1 जीन और 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि 1 कैरेक्टर 1 जीन। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम क्या मान के पढ़ते हैं कि एक जीन खाली एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है,
कोई एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को रेगुलेट नहीं कर सकता, या इसका उल्टा बोले हम कह सकते हैं एक कैरेक्टर खाली एक ही जीन से गवर्न होता है। जैसे आप करिए, हम लोग जब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो वहां भी माना गया था कि पी प्लांट के जो 7 कैरेक्टर्स है आप जानते हैं, तो उन 7 कैरेक्टर के लिए 7 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे और वहां पर 7 डिफरेंट वहां पे जीन्स थे, ठीक है ना। तो माना गया था एक कैरेक्टर एक जीन से गवर्न होगा। देखिए एक कैरेक्टर खाली एक जीन से गवर्न होगा और एक जीन खाली एक ही कैरेक्टर को गवर्न करेगा, यानी जीन और कैरेक्टर में 1-1 का रिलेशन पाया जाता है। ये मेंडेलियन अप्रोच है। अब देखिए ऐसा मॉडर्न में हम क्या कह रहे हैं, तो मॉडर्न में हम ये कह रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो मोर देन वन जीन से रेगुलेट होते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं वन कैरेक्टर और रेगुलेटेड बाय मोर देन वन जीन, मोर देन वन जीन। देखिए बात बिल्कुल उल्टी हो गई, यहां कह रहे थे वन कैरेक्टर वन जीन, यहां क्या बोल रहे हैं वन कैरेक्टर मोर देन वन जीन। और ये बड़ा पॉपुलर पॉइंट है अपने क्वेश्चन के लिए, बताइए जरा सा आप लोग अगर बता सकते हैं तो, ऐसे कैरेक्टर जो मोर देन वन जीन से गवर्न होते हो क्या कहलाते हैं? द कैरेक्टर्स which are controlled by more than one gene are known as, ऐसे कैरेक्टर जो मोर देन वन जीन से गवर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल्दी बताइए अगर बता सकते हैं तो। ऐसे कैरेक्टर जो मोर देन वन जीन से गवर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आप बताइए। बोलिए मंजू। हाँ ठीक है, मल्टीवेलिज्म है। दूसरा पॉइंट यहां पर आ गया कि ऐसे जीन जो मोर देन वन कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो मोर देन वन जीन से गवर्न होते हैं क्या कहलाते हैं? इसे आप कहते हैं, भाई याद करिए बताइए, इसे कहते हैं हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट, है ना, याद रखिए। ऐसे कैरेक्टर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। पॉलीजेनिक ट्रेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, है ना। ये कौन होते हैं? यानी कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, ये होते हैं कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, है ना। और एग्जाम्पल में वही ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब के सब जो होते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट के एग्जाम्पल्स होते हैं। यानी कैरेक्टर एक है, एक ही कैरेक्टर, जैसे ह्यूमन का आप जानते हैं स्किन कलर लिया जाए तो 2 और कुछ लोग कहते हैं कि 3 पेयर्स ऑफ जीन से गवर्न होते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर जो मोर देन वन जीन से गवर्न होते हैं वो कहलाते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स पर बेस थी मोनोजेनिक ट्रेट पर, याद रखिए। मेंडेलियन किस पर बेस थी, याद रखिएगा, इसको आप कह सकते हैं मोनोजेनिक ट्रेट। ये क्या ही आएगा, मोनोजेनिक ट्रेट। यानी मेंडेलियन ट्रेट्स कैसे हैं, मोनोजेनिक हैं, एक जीन खाली एक कैरेक्टर खाली एक जीन से गवर्न होता है। यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट बोल रहे हैं, यानी एक ही कैरेक्टर जो है कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, यानी एक कैरेक्टर जो है क्या है, कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। तो पॉलीजेनिक ट्रेट एक नई चीज है जो मेंडेलियन में नहीं थी। और एग्जाम्पल की अगर मैं इसमें बात कर लूँ, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए तो एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, वही जो हमने पहले बताया था, ह्यूमन स्किन कलर इसका एग्जाम्पल है। दूसरा ह्यूमन की हाइट इसका एग्जाम्पल है। ये सब हम लोग डिटेल में इस चैप्टर को अलग से पढ़ा जाएगा। और ऐसे आप जानते हैं ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है वो भी इसका एग्जाम्पल है। एक किसके एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक ट्रेट की। तो मेंडेलियन कैसी थी, मोनोजेनिक, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन। यहां कह रहे हैं क्या, एक कैरेक्टर के लिए मोर देन वन जीन, यानी पॉलीजेनिक ट्रेट यहाँ पर एक नई चीज है। यानी ऐसे तमाम कैरेक्टर, जैसे हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिया कि जहां पे एक ही कैरेक्टर मोर देन वन जीन से गवर्न होता है।
ऐसे कैरेक्टर कहलाते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को गवर्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो भी नंबर डाल लीजिएगा। मेंडेलियन क्या कहती है? तो मेंडेलियन ये कहती है वन जीन वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर कहलाता है। लेकिन हम आगे चल के पढ़ेंगे ढेर सारी ऐसी केसेस जहां पर एक ही जो जीन है वो कई कैरेक्टर को गवर्न कर सकता है। एक ही जीन कई कैरेक्टर को गवर्न कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखा गया है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जहां पे एक ही जीन लीफ में जो वेरिएशन, मतलब लीफ में जो डॉटेड कई तरह के कलर होते हैं तमाम प्लांट्स में, तो लीफ के कलर को, सीड के कलर को, फ्लावर के कलर को और फ्रूट के कलर को, इन 4-5 बॉडी पार्ट यानी प्लांट के पार्ट को या कैरेक्टर एक कलर को डिसाइड करते हैं। तो जीन है एक और कैरेक्टर हो गए मोर देन वन, ठीक है ना। और ऐसे जीन कहलाते हैं, जरा बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? द जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर्स आर नोन एज। ऐसे जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे जीन जो मोर देन वन कैरेक्टर को रेगुलेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल्दी बता दीजिए आप लोग। तो मॉडर्न टाइम में हम क्या बोल रहे हैं? मॉडर्न में हम कह रहे हैं क्या कि जो ऊपर है वो तो ही है, नया क्या है? ध्यान दीजिएगा कि वन जीन और मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर, ये। और ये जीन क्या कहलाता है? ये जीन कहलाता है क्या? मंजू कुछ लिखा है? हाँ बिल्कुल ठीक है मंजू, प्लियोट्रॉपिक जीन। ये कहलाता है प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं इस पर, इसलिए मैंने कहा था ना कि आज की क्लास जो है, छोटी सी क्लास में हमको 2 क्वेश्चन की गारंटी लगभग होने वाली है। तो पहले क्या कह रहे थे? एक जीन खाली एक कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। आज क्या बोल रहे हैं? वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर। और ऐसे जीन जो मोर देन वन कैरेक्टर को रेगुलेट करते हो कहलाते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन्स, है ना। मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं कि जीन्स कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, ये क्या होते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। ये होते हैं जीन्स या जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। ये हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच। इसके बाद आप जानते हैं कि हम जब मेंडेलियन पढ़ते हैं